हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ चंडीगढ़ टॉपर इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में हम आईबीपीएस क्लर्क का 2021 का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है जिसमें मैंने क्वांट्स के अर्थमेटिक के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज की क्लास में फिर मैं क्वांट्स जो एप्टीट्यूड पोर्शन रहता है, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो डिस्कस करूँगा। जो आप देख लेना, फर्स्ट वीडियो अपलोडेड है जिसमें मैंने अर्थमेटिक के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज की क्लास में मैं कोशिश करूँगा डीआई हो जाए आपकी। देखो, दो ही सेक्शन पैटर्न, जब आपको वैसे लेआउट तो पता होना चाहिए आईबीपीएस का। क्वांट सेक्शन के 35 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के भी 35 और इंग्लिश के 30। तो क्वांट्स में देख लो, मेन वेटेज देखो जो आपने करने हैं क्वेश्चन। पहले तो सिंप्लीफिकेशन ही करनी है, अभी क्लास में सिंप्लीफिकेशन नहीं कराना, बट ये इजी टॉपिक आप कर सकते हो। सिंप्लीफिकेशन आई है तो वो करनी है, फिर आपने सीरीज़ आई है तो सीरीज़ करनी है, क्वाड्रेटिक आई है तो क्वाड्रेटिक करनी है। पहले अप्रोच आपकी यही रहनी चाहिए कि पहले ये क्वेश्चन आए हैं तो ये करने हैं, फिर इनके बाद जो टाइम बचता है फिर आपने डीआई पे जाना है, डाटा इंटरप्रिटेशन, जो 2 सेट टाइम में करवा रहा हूँ, और फिर अर्थमेटिक। देखो, स्टूडेंट्स क्या रहता है कि जनरली ये 3 सेक्शन तो कर ही लेते हैं, बट बाकी ये डीआई भी कर लेते हैं, बट ये वाला पोर्शन तो छोड़ते ही हैं जनरली। बट ये छोड़ना कुछ नहीं है, इसलिए कट ऑफ आपको पता है कि आजकल ज़्यादा जाती है एग्जाम्स में। तो आपने पहले अर्थमेटिक, मैंने एक वीडियो अपलोड की जिसमें मैंने अर्थमेटिक के डिस्कस किए। आज मैं डीआई के डिस्कस करूंगा, और जो सीरीज़ आई है ये पोर्शन आप खुद कर सकते हो, सिंप्लीफिकेशन ये इजी रहता है। तो डीआई देखो, केसलेट टाइप की आई है। केसलेट में देखो ये रहता है कि आपको डाटा बनाना स्टार्टिंग में हार्ड लगेगा, बट जो क्वेश्चन होते हैं वो इसके ईजी रहते हैं। अब इसका क्वेश्चन देखो, डीआई क्या बोल रही है। इन ए टाउन देयर आर 3 विलेज ए बी सी। केसलेट मतलब आपको खुद बनाना, ड्रॉ करना पड़ेगा। ए बी सी आपको दिए, इससे आगे पढ़ो। द रेशो ऑफ नंबर ऑफ पीपल इन ए बी सी, इनकी रेशो दे दी है, जो इनकी रेशो होगी वो सिंपली गिवन है। 4 6 3, ऐसा नहीं इसमें 4 होंगे, एक वेरिएबल लगाते रहो। 4a मान लो इसको, 6a मान लो इसको, 3a, एक ही वेरिएबल रहेगा। फिर आप थोड़ा सा रफ सा आइडिया रख लो कि क्या बोल रहा है। फीमेल और मेल, मतलब मेल और फीमेल की बात हो रही है आगे। थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लो। स्टार्टिंग में आपका 1 मिनट लगेगा, 2 मिनट भी लग सकते हैं इसको बनाने में, बट फिर इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो देखोगे वो जल्दी हो जाएंगे। मेल और फीमेल, जो चीज़ गिवन है बस मैं वो ड्रॉ कर रहा हूँ, और कुछ वेरिएबल नहीं बोला। अब देखो, साथ बार साथ पढ़ते रहना, जो जो चीज़ बोली है करते रहेंगे। सबसे पहले क्या बोला है, एक पेन और ले लेता हूँ मैं। द रेशो ऑफ फीमेल इन विलेज ए टू मेल इन विलेज बी इज़ 5:6, ठीक है। एंड द डिफरेंस बिटवीन देम इज 70। देखो ये अच्छी हिंट है। 5:7 हो गए, और उनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, 70। फीमेल विलेज ए में, फीमेल विलेज ए में ये वाली चीज़, और मेल विलेज बी में ये वाली चीज़। देखो, इनकी पहले जो आपको एक्चुअल में रेशो दी है, इनकी रेशो तो आपको दी है 5 और 6। देखो, ऐसा नहीं ये ए हो गया, अलग वेरिएबल होगा, बट बाद में क्या दिया है कि इनका डिफरेंस भी दे दिया। डिफरेंस बिटवीन दैम इज 70। एक्चुअल में आपने इनको अलग वेरिएबल भी माना होता है, इसको 5 भी माना होता है, इसको 6 भी माना होता है, बट आपको पता है कि इनका बीच का डिफरेंस पहले से दे दिया, 6b माइनस 5b, मतलब जो इनके बीच का डिफरेंस है। अभी रेशो लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट करना है अपने। तो ये डिफरेंस कितना है आपको, 70। कई स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको पता नहीं लगता कि इधर, वैसे तो मैंने एग्ज़ाम में भी क्या करना था और आपने भी यही करना है कि इधर 5 को सीधा 70 से मल्टीप्लाई करो, इसको 6 को 70 से, मतलब वही चीज़ है। इनकी रेशो दी थी 5:6 और उनके बीच का डिफरेंस, तो डिफरेंस कितने का था, 70 का। तो सिंपली आप एक स्टेप अभी कम कर लीजिए, यहीं पे वैल्यू पुट कर दीजिए। ज़्यादा ABCD करोगे फिर ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे। अभी के लिए क्या, 5:6 था तो इधर 5 था, तो 5 की वैल्यू 70 से मल्टीप्लाई कर दो, 350 आ जाएगा। उधर 6 से कर दो मल्टीप्लाई, 420। इससे आगे पढ़ो। द रेशो ऑफ मेल इन विलेज ए टू विलेज सी इज़ 5:3। आगे कुछ नहीं बोल रहे, तो अब एक वेरिएबल लगा लो, कुछ नहीं है, बाद में हो जाएगा सॉल्व। ए और सी 5:3 दिए, तो 5 और 3 है, रेशो इनकी 5 और 3। ऐसा तो है नहीं कि 5 और 3 होगी, तो एक वेरिएबल बी लगा लो, इसलिए ए पहले यूज़ कर सकते हो। एंड द रेशो ऑफ मेल टू फीमेल इन विलेज ए इज़ 7:5। अब देखो हमारे हिसाब से कितना है, मेल कितने हैं, ए की बात कर रहा है, 5b, मेल कितने, 5b, फीमेल कितनी है उसमें, 350। ये चीज़ मैं आपको आराम से तो बता रहा हूँ कि फिर आपको क्वेश्चन करना बहुत इजी रहता है। जब आपका टेबल बन गया होगा फिर क्वेश्चन आप देखोगे कितने इजीली हो जाएंगे। 5b/350। अब इनकी एक्चुअल में रेशो कितनी दे दी है, 7:5। बस इसको सॉल्व कर दो।
इसको सॉल्व कर दोगे बी निकल जाएगा, फिर बी निकल जाएगा, फिर पूरा टेबल बन जाएगा। इसको देखो बी की वैल्यू निकाल देना, थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट कर लेना, ऐसे भी देखो कट जाता है, सामने सामने भी कट जाता है ये। 5 से काट दो इसको 70, चलो एक लिख लो आप अपने हिसाब से। 14, 5 से मैंने काटा। बी की वैल्यू 14 इंटू 7 98, बी की वैल्यू 98 आएगी। बस आप इधर 98 फिल कर दो, फिर आपका टेबल फिल हो जाएगा। मैं थोड़ा सा अलग बना देता हूँ, एग्जाम में तो आप उधर ही कर लेना, पर अभी के लिए मैं थोड़ा सा साफ बना रहा हूँ, इसलिए मैं बाकी कॉपी कर लूँगा अगले क्वेश्चनों के लिए। मेल फीमेल, अब आपका टेबल बिल्कुल ईजिली बन जाएगा। देखो सबसे पहले क्या है, मेल की वैल्यू आ गई 5b, 98 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 98 को पहले 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 980 डिवाइड बाई 2 कर दो, 490। तो ये 490 आ गया, ये आपको 350 गिवन है। और कौन सी वैल्यू गिवन है, ये 420 गिवन थी आपको। बी की वैल्यू मैंने 98 निकाल दी है, तो इधर सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दो तो मेल आ जाएंगे। 98 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 को 3 से कर दो 300, फिर आप माइनस कर दो, 6 माइनस कर दो 294। देखो मल्टीप्लिकेशन के टैक्ट होते हैं कि 98 को मेरे को 100 दिख रहा है, तो 100 इंटू 3 मेरे को 300, फिर मैंने सब में 2 करके 6 माइनस कर दिए। ये वैल्यू आपको सारी गिवन है, ये आपको अननोन निकालने निकल जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो टोटल इनके हिसाब से, पहले केस देखो जो आपके ए है इनका टोटल कितना है, इनको ऐड करके देखो 4 1 कितना आ गया 840, इनका टोटल कितना आ गया 840, बट एक्चुअल में 840 नहीं है, ये कितना है, हमें रेशो कितनी दी थी इसकी, 840 की वैल्यू कितनी गिवन थी आपको 4a। जो आपका 840 आया एक्चुअल में, इससे आपकी फिर a की वैल्यू निकल जाएगी। 840 किसके बराबर है 4a, तो इससे आप इसको 4 से काटो तो a की वैल्यू आ जाएगी 210, a की वैल्यू आ जाएगी 210। टोटल तो यही था इनका 4a 6a 3a, तो ये 840 था, तो फिर आपकी a की वैल्यू 210 आ गई, 6a की वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू 210 कर दो, 21 को 6 से कर दो 126, फिर एक जीरो लगा दो, फिर इधर 21 को 3 से कर दो 630। देखो फिर आपका टेबल फिल हो जाएगा। अब देखो ये टोटल, अब तो आसान एक ही स्टेप रह गया कि 420 है, फीमेल निकालनी, तो 420 इससे माइनस कर दो, तो देखो कितनी आती है, माइनस करेंगे 60 40 840, ये 840 आ जाएगा। अब इसमें से 630 में 294 माइनस करो, देखो पहले कितना 330 और 6 336 आ जाएगा। सॉल्व करके देखना, बस आपका देखो ये टेबल बन गया जो मैंने भी ये ड्रॉ किया है। फिर आपके 5 क्वेश्चन है, फिर आप देखना कितनी जल्दी हो जाएंगे। केसलेट होता है, बच्चे रिस्क नहीं लेते, मुझे पता है एग्जाम में आता है, पहले वो दूसरी डीआई करते हैं, बट कहीं ना कहीं करने तो पड़ेंगे, क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना ही है आपको 25 to 30। कुछ पोर्शन तो स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, या अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग रख लो या अपनी डीआई स्ट्रॉन्ग कर लो। सिंप्लीफिकेशन सबकी स्ट्रॉन्ग रहती है, ऐसा नहीं आप बोल रहे मैं सिंप्लीफिकेशन सीरीज और क्वाड्रेटिक, ये सबका स्ट्रॉन्ग होता है, सारे कर लेते हैं इनको। पहली बात इनको जल्दी करना है, पर उनके अलावा जो टाइम बच रहा है वो इस पे लगाना है, डीआई और अर्थमेटिक पे। देखो ये आपका रहेगा, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, फिर जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम जल्दी से कर लेंगे। बाकी चीज़ मैं रब कर रहा हूँ, इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ, फिर क्वेश्चन देख लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन तो यहीं से हो जाएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो यहीं पे, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल मेल एंड टोटल फीमेल इन ऑल 3 विलेज। ये चीज़ मेरे को ज़रूरत नहीं है, स्टूडेंट्स ने कर लिया होगा, पर मैं अभी भी अप्रोच बता रहा हूँ कि आपने कैसे करना है एग्जाम में। डाटा बस आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। देखो पहली चीज़, देखो डिफरेंस बतानी है टोटल मेल और टोटल फीमेल। मैं आपकी अप्रोच भी बता रहा हूँ, बच्चे क्या करते हैं, देखो स्टूडेंट्स की जनरली ये आदत होती है कि पहले मेल टोटल ऐड करेंगे, इनको ऐड करेंगे, फिर इनको फीमेल को ऐड करेंगे, फिर इनका डिफरेंस निकालेंगे। कहीं ना कहीं टाइम लगेगा, पहले आप इनको ऐड करोगे एक स्टेप, फिर इधर भी ऐड करोगे, फिर डिफरेंस निकालोगे, कहीं ना कहीं 2 स्टेप होंगे, टाइम टेकिंग बहुत रहेगा। आपको देखो पूछा क्या, उस पर फोकस करो ना, डिफरेंस पूछा है, थोड़ा सा रफ सा आइडिया लगाया करो। देखो इधर मेल 490 है, फीमेल इधर 840 है, इधर 336, कहीं ना कहीं फीमेल ज़्यादा रखनी है। आपसे पूछा कितना, फीमेल माइनस मेल का डिफरेंस पूछा है। इनका ना इंडिविजुअल निकालना स्टार्ट कर दो, इंडिविजुअल निकालना स्टार्ट कर दो, और एज्यूम कर लो कि फीमेल तो वैसे ही ज़्यादा, देखो 840 में 420, ये मुझे पता है 420 तो इधर ही आ गया, तो मैंने फीमेल माइनस मेल करना। देखो इधर 350 जो ए की बात है, 350 में 490 माइनस कर दो, आप देखोगे -140 आएगा। ओरली क्या करो, इधर 840 बड़ा है, 840 से 420 माइनस करो 420। देखो ये अप्रोच है, ये लगाओगे तो आप थोड़ा और इजीली कर सकते हो। 336 में 294 माइनस करो, आपको पता 336 में माइनस करना है, 336 था कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा।
36 प्लस 6 42। क्या रह गया क्वेश्चन, कुछ भी नहीं रह गया। अब इनका डिफरेंस देखो वैसे ही कर लो, 4 कितना आ गया, इसमें ऐड कर दो 462, और ये कितना है 140 माइनस होना है इसमें, कितना आंसर आ जाएगा 2, 6 में 4 गया 2 और 3। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 322। फिर देखो क्वेश्चन इजी हो जाएंगे, बट ये छोटी छोटी चीज़ है। जनरली आप यही करते हैं, मुझे पता है स्टूडेंट, इन सबको ऐड करते हैं, मेल को ऐड करते हैं, फिर फीमेल को करते हैं, फिर इनका डिफरेंस निकालते हैं, तब भी देखना 322 आएगा। बट मैंने क्या किया, रफ सा आइडिया ले लिया कि मुझे पता है फीमेल ज़्यादा होंगी, इधर से मेरे को आइडिया लग गया था, तो मैंने बस सिंपली डिफरेंस कर लिया इनका फीमेल माइनस में मेल का। इसको नोट कर लो, फिर सेकंड क्वेश्चन लेके चलो। मैं इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूँ। देखिए सेकंड क्वेश्चन, डाटा बस मैंने कॉपी कर लिया। फाइंड द मेल परसेंटेज इन विलेज बी, फाइंड द मेल परसेंटेज इन विलेज बी। मेल कितने हैं 420, टोटल कितने हैं 1260। परसेंटेज निकालना है, सिंपली कर सकते हो, 420 मेल है, टोटल कितने थे 1260। परसेंटेज निकालना मेल अपॉन टोटल इंटू 100, परसेंटेज में इंटू 100 तो आएगा ही। ये चीज़ें ना बच्चे ओरली करते हैं, 0 से 0, उनको पता है 42 से पूरा कट रहा है, 1/3, 100/3 है, सिंपली 33.33। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल इजी था। थर्ड क्वेश्चन देखो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल फीमेल इन विलेज बी एंड विलेज सी। डिफरेंस बताना है विलेज बी और सी में, किसका, फीमेल का। ये कितना है देखो 840 है, और एक जगह कितना है 336, 04 और 8 में 3 के 504, 504 हो गया। क्वेश्चन देखो इजी रहेंगे, जब केसलेट आती है तो उसके क्वेश्चन इजी होते हैं, उसे बनाने में टाइम लगता है, क्वेश्चन तो इजी रहते हैं। ये भी देखो कितना इजी है, टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन विलेज ए एंड बी टुगेदर। फीमेल बतानी है ए और बी में टुगेदर, 90, इनको बस सिंपली ऐड कर दो, 350 प्लस 840, इनको ऐड कर लो 1190। 5 या 10 सेकेंड लगेंगे। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ मेल इन विलेज ए एंड बी। ए और बी में आपको इनका एवरेज बताना है मेल का। देखो 490 और 420, मैं आपकी अप्रोच भी बता रहा हूँ। देखो आपके माइंड में जनरली ये आता है कि एवरेज क्या होता है, सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, इनको ऐड करो डिवाइड बाय 2 कर दो, आंसर तो देखो सेम ही आएगा। पहले आप ऐड करोगे 9 और 2 11, फिर 910, 910 को फिर डिवाइड कर दोगे 4 5 55, 455 आ जाएगा, ठीक है। बट देखो जो आप इस चीज़ को इस तरह भी समझोगे ना, एवरेज बताना था ना 420 और 490 का, आपको पता है देखो दो ही नंबर हैं, इन दोनों के बीच का एवरेज वैसे एक्चुअल में कितना डिफरेंस है, ये चीज़ें ना ओरली हो जाती हैं। इनके बीच का डिफरेंस कितना है 90 और 20 में कितने का डिफरेंस है 70 का, तो 70 दो पार्टों में डिवाइड होगा ना 35-35 में, तो इसमें सीधा 35 ऐड कर दो, 420 में 35 ऐड कर दो 455 आएगा। एवरेज क्या होता है बीच का नंबर है, मैंने वैसे ही देख लिया 420 और 490 में 70 का डिफरेंस है, वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, डिवाइड बाई 2 कर दिया। 420 में 35 ऐड कर दो, या 490 में 35 माइनस कर दो, आंसर 455 आएगा। देखो छोटी छोटी चीज़ें, बट कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स बताएंगे, इसको आप करोगे तो कहीं ना कहीं आपके 10 सेकंड लग रहे हैं। जब आपके ये वाली चीज़ माइंड में है, आप ओरली नंबर देखोगे 20 और 90, फिर आपको पता लग जाएगा अच्छा 70 का है तो 35 इसमें जोड़ दो 455, अब 5 सेकंड में हो जाएगा। हर जगह नहीं लगता, बट छोटी छोटी चीज़ें आपने यूज़ करने की कोशिश करनी है। बेसिक तो यही रहता है कि एवरेज सम डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखो 5 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन करना बहुत ईजी थे, बस आपको टाइम किस में लगा था केसलेट बनाने पे। बाकी ये देखो नेक्स्ट DII थी, बिल्कुल इजी है, ज़्यादा टिपिकल कुछ भी नहीं है, सारा डाटा गिवन है, टेबल टाइप की है। देखो टेबल शो डिफरेंट स्टेशनरी आइटम, पेन पेंसिल इरेजर, इसको आप कर सकते हो। देखो 2 DI आती हैं, एक DI बिल्कुल ईजी रहती है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ ऑल 3 आइटम यूज्ड इन क्लास 1 एंड क्लास 3। देखो वही अप्रोच लगाऊंगा जो मैंने आपको पहले बताया था, इनके बीच का डिफरेंस बताना है। जो रियल मेथड है, देखो रियल मेथड जो एक्चुअल मेथड तो यही है कि इनको ऐड करो, जो इनका टोटल आएगा कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी x, फिर इसको ऐड करोगे। बच्चे यही करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लिया, फिर इनका एवरेज निकालना है, जो एवरेज का डिफरेंस निकालना है। देखो एवरेज क्या होता है डिवाइड बाई 3 करना पड़ेगा, इधर भी डिवाइड बाई 3, इधर भी डिवाइड बाई 3। अब इन दोनों में जो बड़ी चीज़ होगी, वैसे ये वाली चीज़ है तो आपको y/3 माइनस x/3 ये चीज़ पूछी है ना। एवरेज वही होता है कि पहले इन सबको आपने ऐड कर लिया था। देखो जिनकी स्पीड तेज है तो वो वैसे भी कर सकते हैं, इनको ऐड कर लो डिवाइड बाई 3 कर दो, इधर भी ऐड करके डिवाइड बाई 3, फिर एवरेज निकालना तो सम डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स रहता है। बट मैं बोल रहा हूँ इन क्वेश्चन को देखो माइंड में आपके ये चीज़ ऐसे आनी चाहिए।
डिफरेंस बताना था क्लास 1 और क्लास 3 में। पहले थोड़ा रफ सा आइडिया लो ना कि कौन सी चीज़ ज़्यादा लग रही है। ये 70, 80, 84 ये ज़्यादा लग रहा है ना, थर्ड वाला ज़्यादा लग रहा है, तो सीधा पहले यहीं पे डिफरेंस कर लो ना। 70 माइनस 42 कर लो, जल्दी से कर लो, माइंड में कर लो, 28 आएगा। अगले में देखो ये 80 है और ये 48 है, बस यही चीज़ कंसीडर करनी है। डिफरेंस पूछा बाद में, पूछा मैं पहले ही कर ले रहा हूँ। अब कितने का डिफरेंस है, अब इनमें डिफरेंस देख लो कितने का आ गया, 50। देखो इसमें कितना है, 32 का डिफरेंस आ गया। आगे कितने का डिफरेंस है, 24 का। देखो डिफरेंस मैंने पहले ही माइनस कर लिया, इनकी एवरेज बतानी थी तो 3 ही टर्म्स है तो एवरेज भी वही रहेगी, डिवाइड बाई 3। देखो कितना ईजी रह गया, 32 प्लस 28 60 हो गया, प्लस 84 84 डिवाइड बाई 3, कितना जल्दी आ गया आंसर 28। ये चीज़ आप देखो एग्जाम में भी यूज़ करोगे तब भी आपका जल्दी आएगा, नहीं तो आप पहले एक बार ऐड करोगे, डिवाइड बाई 3 करोगे, उसको भी ऐड करोगे, फिर थोड़ा टाइम टेकिंग लग जाएगा। क्वेश्चन पे फोकस करना है कि क्या बोल रहा है, डिफरेंस पूछा था तो इसका आंसर आ जाएगा 28। देखो बेसिक से तो आप कर लेना, पर जहाँ पे मेरे को लग रहा है कि आप इससे थोड़ा जल्दी कर सकते हो तो मैं वो चीज़ बता रहा हूँ बस। सम ऑफ टोटल पेंसिल यूज्ड इन क्लास 1, टोटल इरेजर यूज्ड इन क्लास 3, कुछ भी नहीं है। पेंसिल यूज़, बस डाटा रीड अच्छी तरह करना कि पेंसिल बोल रहे हैं क्लास 1 में, पेंसिल बोल रहे हैं क्लास 1 में, इरेजर बोल रहे हैं क्लास 3 में, इरेजर बोल रहे हैं क्लास 3 में, तो बस इनको ऐड कर दो। 8 + 4 वैसे ही कर दो, 12 1 9 130, कितना 132। इजी था इसका, चेक कर लेना। थर्ड देखो, कैलकुलेशन आप कर सकते हो, कैलकुलेशन हार्ड नहीं है ज़्यादा। थर्ड देखो, थर्ड भी इजी है, क्रॉस चेक कर रहा हूँ मैं बस, वैसे तो इजी कर लोगे आप सारे। थर्ड देखो, रेशो ऑफ टोटल पेन यूज्ड इन ऑल 3 क्लास टू टोटल पेन यूज्ड इन ऑल 3, कुछ भी नहीं है। टोटल पेन यूज्ड इन ऑल 3 क्लास, टोटल पेन, इनको ऐड कर लो। पेन और किसकी बतानी है, पेंसिल की, पेन और पेंसिल की, बस इनको ऐड करना पड़ेगा। 6 प्लस यहीं पे ऐड कर लो 8, इधर ऐड कर लो 9 प्लस 7 168 आ गया, और इधर ऐड कर लो, पेंसिल को ऐड कर लो 12 1 कैरी 5 6 11 192, इनकी रेशो बतानी है बस। देखो काट के देख लेना, आपको 24 का टेबल आता है तो सिंपली काट दो, 24 7 जा 24 8 जा 7:8, तो इसका आंसर आ जाएगा 7:8। ये भी इजी था। देखो ये सारे क्वेश्चन इजी हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम नंबर ऑफ एनी गिवन आइटम यूज्ड एंड द मिनिमम नंबर ऑफ एनी इन क्लास 3। क्लास 3 में बस मैक्सिमम और मिनिमम बताना है। देखो मैक्सिमम कौन सा हो जाएगा, मैक्सिमम 84 है, मिनिमम कौन सा है 70, इनके बीच का डिफरेंस 14। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन देख लो, इफ स्केल यूज्ड इन क्लास 1 इज 18 मोर देन टोटल पेन यूज्ड इन द सेम क्लास। क्लास स्केल क्लास 1 में कितने, 18 ज़्यादा है पेन से। पेन कितने थे, 42 थे, इसमें 18 ऐड कर दो 60 आ जाएगा। टोटल शार्पनर यूज्ड इन क्लास 3 इज 10% लेस देन, ठीक है, आगे कुछ शार्पनर की बात कर दी, कितने लेस है, 10% लेस हैं क्लास 3 में शार्पनर। देखो 10% लेस हैं टोटल पेंसिल से। टोटल पेंसिल कितनी थी, 80 थी, 80 का 10% 8 कम है तो सिंपली वो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 72 हो जाएगी। वैसे ही कर लो, 10% लेस है, 80 का 10% 8, तो 8 कम कर दो 72 आ गया। एक जगह 60 है, एक जगह 72, यही पूछा होगा लास्ट में। डिफरेंस पूछ लिया इस बार, डिफरेंस बताओ। स्केल 60 थे और वो शार्पनर कितने थे 72, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 12 यूनिट का। तो देखो इजी क्वेश्चन थे ये, बिल्कुल ईजी थे, आप एग्जाम में कर सकते थे इनको। बाकी मैं आपको चलो ये करा देता हूँ, सीरीज़ भी करा देता हूँ, बाकी क्वेश्चन सारे इजी हैं। सीरीज़ देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 22। देखो बस ये ओरली करने हैं क्वेश्चन, और पेपर में देखो आपने नंबर नहीं लिखने हैं, पेपर में आपने क्या लिखना है, सीधा इनका डिफरेंस लिखना है। ऑनलाइन पेपर दोगे आपको पता है कि स्क्रीन पे नंबर तो दिख ही रहे हैं, तो इनके आपके माइंड में क्या आना चाहिए, बस डिफरेंस आना चाहिए। इधर 5 का डिफरेंस, कैलकुलेशन फास्ट करना, 7 ये 11, फिर आगे नहीं पता आपको। देखो ये चीज़ ट्राई कर जानी चाहिए, 5 7, इधर 9 होता तो मैं समझ लेता कि ऑड नंबर है, बट 5 7 11 क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर पे फोकस करना पड़ता है। 5 7 11, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा 13 आपने वैसे देख लिया। 53 थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो फिर अगला भी देख लो, 53 to 17 कितना है, 17 का डिफरेंस है, फिर वो भी प्राइम नंबर है, तो 53 ऑप्शन भी है, और इसका आंसर भी कितना हो गया 53। देखो सीरीज़ के 5 क्वेश्चन आपने कोशिश करने,
1 to 1.5 मिनट में हो जाए, 1.5 मिनट तक मैक्सिमम हो जाए क्वेश्चन। पहली चीज़ देखो रफ साइड ही लगाना होता है, वैसे देर 2, 4, 11, 37, कहीं ना कहीं देखो फिर 771 है, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में आना चाहिए कि नंबर बढ़ रहे हैं पर बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होगा इसमें मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक होगा। 2, 4, 11, 37, 771। देखो इधर कुछ भी हो सकता है, बट इधर देखो ये लॉजिक तो आपको माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि 11 से 37 जा रहे हैं, इंटू 4 माइनस कुछ भी हो सकता है, बट ये चीज़ ज़्यादा स्ट्राइक यही करती है कि इंटू 3 33 प्लस 4। अब देखो इंटू ये आया, अब 4 से 11 देखो ऐसे चल जाओ, इंटू 2 कर दो प्लस 3, माइंड में लॉजिक आने चाहिए, इसको इंटू 1 कर दो प्लस 2, ये सारी चीज़ें देखो इससे मल्टीप्लाई हो रही हैं। फिर नेक्स्ट नंबर आ रहा है, डबल करके मतलब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके प्लस 2, इसका डबल प्लस 3, तो इसको क्या करना चाहिए 4 से मल्टीप्लाई करना चाहिए प्लस 5। 37 को 4 से करो पहले, 37 का डबल कर दो, 74 को 148, 153 आएगा प्लस करके। क्रॉस चेक करने के लिए आप कर सकते हो कि इंटू 5 प्लस 6 करके देख लो, यही आएगा। और पेपर में इतना टाइम नहीं होता, 2-3 लॉजिक मिल गए तो फिर जल्दी से आंसर लगा दो, तो इसका आंसर आ जाएगा 153। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट देखो बिल्कुल इजीली स्ट्राइक कर रहा है कि 160 है, 80 है, पहले में क्या हो जाएगा डिवाइड कर दोगे, 160 को 2 से डिवाइड करोगे, इसको क्या कर रहे हैं ये कैसे आएगा मल्टीप्लाई, इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो रहा है फिर डिवाइड बाई 4, इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई बाई 4, इधर क्या होगा डिवाइड बाई 6, 300 को डिवाइड बाई 6 कर दो 50 आंसर। ऐसे ही करना है पेपर में भी, आपने 10-12 सेकंड में क्वेश्चन को लगा देना जल्दी से। अब ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम ले सकता है, इसको भी करा देता हूँ वैसे तो मैं, बस आपको डिफरेंस जल्दी लेना है कि आपने ये डिफरेंस जल्दी ले लिया कि 250 जो आपको नंबर दिख रहे हैं यहीं पे लिख देता हूँ जल्दी से, बस ये आपको डिफरेंस जल्दी लेना है। ये देख लिया मैंने 125 का डिफरेंस है, इसमें आप ऐड करो 5, 216, ठीक है। अब देखो कहीं ना कहीं आपके माइंड में स्ट्राइक कर देना चाहिए कि 125 है फिर 216 है, क्यूब स्ट्राइक कर देना चाहिए, 5 का क्यूब है, ये 6 का है, फिर कितना का आ जाएगा 7 का क्यूब आ जाएगा। 7 क्यूब कितना रहता है 343, तो इसमें 343 ऐड करके देख लो, 4, 9 प्लस 4 13, 1 ऐड कर दिया 4, 9 34, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 934, तो इसको लगा दो 934। तो ये क्वेश्चन थे हमारे। अच्छा एक क्वेश्चन और रह गया, इसको भी देख लो जल्दी से, 70, 90 क्वेश्चन मार्क 154, 198 फिर 250। डिफरेंस देख लिया पहले, 20 का डिफरेंस है, यहाँ पे देख लो जल्दी से 444, यहाँ पे 52। देखो पहले डिफरेंस से बात नहीं बनी तो एक और बार देख लो, डिफरेंस 8 का डिफरेंस। एक चीज़ वो ये कि कहीं डबल डिफरेंस में 8 का तो नहीं है, तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि इसमें देखो 20 में 8 ही ऐड करते तो 28 आना था, इसमें 28 और फिर इधर 8 करके 36, 28 और 36 बिल्कुल ये दोनों सेम बन रहे हैं ना, जो इनका डिफरेंस है मैंने वैसे चेक कर लिया क्रॉस। आप भी देखो ये चीज़ माइंड में आना चाहिए, 44 to 58 8 का डिफरेंस है, तो मैं इधर भी 20 में 28 मतलब 8 का डिफरेंस बढ़ाया मैंने, डबल डिफरेंस। इसमें 28 ऐड करो 118, फिर 118 में आप 36 ऐड करो 154, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 118। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन सीरीज़ के थे, बाकी सिंप्लीफिकेशन के रहते 10 का क्वेश्चन वो आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो कल वीडियो आएगी जिसमें हम रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी आने वाले दिनों में और भी जो क्वेश्चन होंगे मेमोरी बेस हम डिस्कस करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही था, ठीक है, फिर थैंक यू एंड टेक केयर।